हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जी बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं शूट किया है। और आज मंगलवार का दिन है, सुबह के करीब बज रहे हैं 5:45। जस्ट मैं अभी अभी उठी थी, उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। उसके बाद जस्ट जो सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाने का, बस वही लगा रही थी। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट किया ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली में कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते हो गए हैं मुझे, तो व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न था। तो रीज़न तो मैं आपको अभी बता नहीं पाऊँगी, रीज़न तो मैं आप सबके साथ बाद में ही शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने सोचा कि आप सबके साथ व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। एक तो इतने दिनों से तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी, और दूसरी बात एक मतलब रीज़न था जो व्लॉग नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे आज बच्चों का स्कूल है, मेरा भी स्कूल है, मुझे भी जाना है। तो बस मैं उठ गई थी, बस धीरे धीरे बच्चों को आवाज़ें लगा रही थी। और आज जो है ना गर्मी इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से कल जो है ना मंडे की छुट्टी थी इनकी, तो इन्होंने कूलर साफ़ करके मतलब छत से उतार लिया था। तो रात को बिल्कुल भी बच्चों को नींद वगैरह नहीं आ पा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी बस पूछिए ही मत। तो इसी वजह से कूलर अब निकल गया है ना, तो आज बहुत ही अच्छे से नींद आई। और जब तक कूलर नहीं उतरा था ना, तब तक तो हम यहाँ पे चौक में फोल्डिंग बिछा के या फिर गद्दे वगैरह डाल के बस यहीं पे सो रहे थे जैसे तैसे करके। और मतलब इनका ही वेट था कि मंडे को जब इनका ऑफ रहेगा तभी जो कूलर उतरेगा, हमसे तो अकेले नहीं हो पाता ना, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दी है मैंने। उसके बाद मैं सबसे पहले पोछा लगाऊंगी। किचन वगैरह का काम मैं बाद में शुरू करूँगी, पहले जो है ना साफ़ सफाई का काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि जब एक काम में हम लगते हैं तो ये लगता है कि हाँ पहले एक ही काम ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं झाड़ू लगा देती तो पोछा रह जाता, फिर बाद में वही है किचन क्लीनिंग के बाद फिर यही है होता कि हाँ अब मुझे पोछा भी लगाना है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने आवाज़ें लगाई, तो काव्या तो उठ गई थी, और भी उठने को थी अभी। तो अभी लेकिन बाहर कोई नहीं आया था उठ के। अच्छा, मेरे से सब लोग पूछ रहे थे, कमेंट भी बहुत आए थे कि मतलब व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या हो गया, ऐसा क्या बात हो गई है। तो मतलब मैं ना किसी के व्लॉग मतलब कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो चैनल में ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आप सबको नहीं बता पाऊँगी। तो इसी वजह से ना नई व्लॉग शूट कर रहे थे मैंने। और आज जब मैंने व्लॉग शूट किया ना, तो अंदर से एक जो अलग सी खुशी थी ना, वो बस आप पूछिए ही मत कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी आप सबसे मिलने की, बातें करने की। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन अब कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, लेकिन अब वो तो है नहीं ना कि परेशानियों से घबराना तो चाहिए नहीं। तो जी बस साफ़ सफाई मेरी ख़त्म हो गई। यहाँ पे आज बनेंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे बैंगन कट कर लिए हैं, आलू कट कर लिए हैं, और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फटाफट से मुझे बनानी है सब्ज़ी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट कर लिया है, एक 2-3 हरी मिर्ची। उसके बाद यहाँ पे कुकर में मस्टर्ड ऑयल मैंने चढ़ा दिया है। अब जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक जो है ना मैं वेट करूँगी ज़ीरा डालने का। तो यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया है, और अब जो है ना ज़ीरा जब तक चटकेगा तब उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन प्याज का पेस्ट। जैसा कि आप सबको पता ही है, लहसुन प्याज का पेस्ट हमेशा मैं 2 टाइम का पीस के रखती हूँ। जब मैं रात को सब्ज़ी बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा सुबह के लिए पीस के रख देती हूँ। कई बार ऐसा होता है सुबह के लिए टाइम नहीं हो पाता है ना, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे अब जीरा अच्छे से भुन गया, तो मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया, साथ ही उसके साथ टमाटर भी ऐड कर दिए। तो अभी ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएं, तब तक जो है ना मैं थोड़ा वेट करूँगी। तब तक इसमें सूखे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। सूखे मसालों में वही एज़ यूजुअल नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, यही सारी चीज़ें जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं इसको कम से कम 5 से 10 मिनट मसाला अच्छे से भुनने दूँगी। और यहाँ पे जो है ना आलू बैंगन की सब्ज़ी आज मैं बहुत लंबे समय के बाद बना रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, व्लॉग भी बहुत टाइम बाद आ रहा है ना, तो बैंगन की सब्ज़ी भी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है। काफ़ी दिनों से नहीं बन रही थी घर में। तो अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया, तो अब उसके बाद मैं इसमें साथ के साथ ऐड कर दूँगी सब्ज़ी, आलू और बैंगन दोनों। तो दोनों को सब्ज़ी को ऐड करने के बाद कुछ देर तक इनको भी कसाऊँगी। अभी यहाँ पे ये देखिए मसाले में अच्छे से कस गई हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद करीब 2 से 3 सीटियाँ मैं इसमें लगा दूँगी, ताकि मेरी सब्ज़ी जो है ना जल्दी बन जाए। तो जी सब्ज़ी बन गई थी, साइड में कर दी थी, उसमें सीटियाँ आ गई थी, लेकिन प्रेशर अभी तक उसका नहीं खोला है। तो जब तक प्रेशर निकलेगा तब तक मेरी रोटियां भी बन चुकी होंगी। इधर बच्चों को एक एक करके नहाने के लिए बोल दिया था। बच्चे गए हैं नहाने, पहले गई थी काव्या, अब गई है उर्वी नहाने के लिए। बस यहाँ पे मेरी रोटियां बन जाए तब तक जो है ना गैस भी कुकर की निकल ही गई थी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी
सरसरी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, बहुत दिनों बाद बनाई थी, शायद इसलिए अच्छी लग रही होगी, लेकिन बनी भी बहुत अच्छी थी, आपको दिख भी रहा होगा। एकदम चटनी जैसी सब्ज़ी बनी थी और ये भी बोल रहे थे बहुत ही टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी की शक्ल मैं आप सबको दिखा दूँ। तो बस यहाँ पे टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैं सीधा किचन में ही थी अभी, तो जब तक जो है ना ये बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, ये जो टोकरी आप देख रहे हैं साइड में, ये मेरे टिफ़िन्स की है। जब मैं स्कूल से आने के बाद सारे टिफ़िन वगैरह धो के रखती हूँ तो मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि क्या है ना कि टिफ़िन वगैरह इधर उधर ना हो। अब छोटे छोटे जो ढक्कन होते हैं ना उसमें, जैसे डब्बी होती हैं टिफ़िन के अंदर, सब्जी वाली जो डब्बी होती है ना, वो इधर उधर हो जाती हैं, फिर इसलिए ये लगता है कि हाँ ये इसमें रहेंगी तो ठीक रहेंगी। अब ये एक टोकरी मैंने इसलिए बनाई हुई है। बस यहाँ पे बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे सब मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। तो इसी के साथ मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया था। थोड़ा बहुत कपड़ा मैंने गैस पे साफ़ कर दिया था, मार दिया था, मतलब गैस इतनी गंदी नहीं थी। कई बार ऐसा होता है जैसे रात को मैं गैस मांज धो के रख देती हूँ ना, तो सुबह इतनी भी गंदी नहीं होती। अब जो ज़रूरी है वो हो जाता है, क्योंकि अभी बज गए थे करीब 7। तो अभी मुझे बच्चों की चोटियाँ भी करनी थी, खुद को भी रेडी करना था, धैर्य को भी रेडी करना था, तो इसीलिए मैंने बस फटाफट से जो भी काम ज़रूरी थे वो निपटा दिए। बर्तन धोने के बाद एक ज़रूरी काम रह गया था, ये बोतल धोने का। तो ये मेरी बोतल है, मुझे लेकर जाना है इसमें पानी। अब मैं जो है ना सुबह ही भर के रखती हूँ करीब 1 घंटे के लिए, जो नॉर्मल सा पानी हो जाए, क्योंकि क्या है ना ज़्यादा ठंडा पानी मैं नहीं पी पाती हूँ। अब जैसे रात का भरा हुआ पानी जो होता है ना वो कर देता है तबीयत ख़राब। अभी शुरुआत की गर्मी है तो शायद नहीं भी हो पाएगा, तो इसी वजह से मैं रात का भरा हुआ पानी नहीं ले जाती हूँ। तो अपनी बोतल को साफ़ करके मैं सुबह ही भर के रख देती हूँ। तो करीब 1 डेढ़ घंटे में इतनी हो जाती है कि ठीक ठाक सा पानी हो जाता है। तो जिसमें आप कंफर्ट हो वो काम करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता ना कि मैं इतना ठंडा पानी पी पाऊँगी, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ठंडा नहीं पीती। अब यहाँ पे काव्या की बोतल भी थी। फ़िलहाल मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि ज़्यादा ठंडा मत पीना, क्योंकि अभी की सर्दी खांसी वगैरह कुछ हो गई तो वो बाद में तक परेशान करेगी। लेकिन बच्चे जो है ना कभी कभार कर जाते हैं, मतलब रखा हुआ पानी पी जाते हैं। अब मैं उनको नहीं समझा सकती, लेकिन मैं अपने आप को समझा सकती हूँ, और वो मान जाएंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना ध्यान खुद रखना है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो साथ में परेशान सब होंगे, पूरा घर होगा। तो जी किचन क्लीन हो गई। किचन का काम ख़त्म करने के बाद सीधा मैं बच्चों पर आ गई हूँ। यहाँ पे जो है ना काव्या की चोटी मुझे करनी है। तो आजकल जो है ना काव्या 2 चोटियों में ही जा रही है। मैंने लास्ट टाइम जब व्लॉग शूट किया था, आप सबके साथ शेयर किया था, उसमें भी बताया था। तो अभी जो है ना काव्या की 2 चोटियाँ ही रहती हैं। तो जब ये स्कूल से आ जाती है ना तब तक भी 2 चोटियाँ ही रहती हैं। अब रोज़ का जो सर धुलना है इसका वो नहीं धुलाती हूँ मैं, डेली नहीं धुलाती हूँ। जो ये तेल मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, इसमें ये लिखा हुआ था कि आपको है ना वीक में 2 से 3 बारी ये तेल इसमें लगाना है सर धो के। अगर हम रोज़ सर धोते रहेंगे ना तो इससे इसके बाल ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसका सर जो है ना कल धोया था, तो आज मैंने इसका सर ड्रॉप कर दिया, नहीं धोया। अब हल्का सा तेल लगा के मैं ऐसे ही चोटी कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल जैसे कल चोटी की थी वैसे ही थी, लेकिन बस जैसे बच्चे लेटते बैठते हैं ना तो उसमें बाल ख़राब हो जाते हैं, बस वही हो रखे थे। तो बस यहाँ देखिए एक चोटी हो गई और बिल्कुल फ्रेश हुई है, अच्छी हुई है। तो यहाँ पे दूसरी चोटी भी मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे अब धैर्य उठ के आया था, और धैर्य को जो है ना करने की ज़िम्मेदारी ली थी आज इसके पापा ने। वो बोल रहे थे मैं रेडी कर दूँगा इसको, तुम अपना कर लो। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों की चोटियाँ करने लग गई, क्योंकि फिर मेरे को ये लगता कि पहले मैं धैर्य को नहला दूँ, फिर उसके बाद मैं इन सबको रेडी करूँगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि तुरंत ही टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता। और धैर्य जो है ना उर्वी के साथ ही जाता है, मतलब स्कूल अलग है दोनों का, लेकिन टाइमिंग दोनों की सेम है। और काव्या की टाइमिंग थोड़ी जल्दी की है, तो काव्या रेडी हो गई थी, बस वो निकल गई। यहाँ धैर्य आया था और थोड़ा सा उसका मूड जो बहुत अच्छा था, तो सुबह सुबह की जो पैम्परिंग चाहिए होती है वो मैंने उसको दे दी। अब यहाँ मेरी बारी आ गई है, मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी, मतलब नहा मैं ली हूँ। बस थोड़ा हल्का फुल्का सा अपना डेली का मेकअप मुझे करना है। तो डेली का मेरा मेकअप वही होता है, लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी, और अपने जो मतलब हेयर स्टाइल में मेरा कुछ ज़्यादा अलग सा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली मैं चिमटी वगैरह लगा के, क्लेचर लगा के चली जाती, क्योंकि भले ही मैं दुपट्टा स्कूल जाके ना लूँ, लेकिन पर मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने में दुपट्टा लेना ही होता है, और उसमें क्या ही हेयर स्टाइल दिखेगा। तो बस मैं यहाँ पे 2 से 3 चिमटियाँ लगा देती हूँ। चिमटी से ज़्यादा अच्छा मुझे हेयर स्टाइल कोई लगता भी नहीं है। अब यहाँ पे 2 से 3 चिमटियाँ लगा के बालों को अच्छे से सेट कर दूँगी, फिर उसके बाद क्लेचर यहाँ पे लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए उससे आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब ट्राइंगल शेप में मैंने चिमटियाँ लगा दी। तो जी यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, एज़ यूजुअल टाइम भी हो गया है, तो साथ ही साथ अपने इस वाले वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी।
कैसा लगा आपका आज का वीडियो। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो अब जो है ना, कोशिश यही रहेगी कि व्लॉग डेली आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।